बात करेंगे कैंपस एक्टिवेयर लिमिटेड के बारे में। डिटेल में सारी चीज़ें बताऊंगा। तो कंपनी को हमने देखा था 250 रुपये पर, आज 590 पे पहुंच गई है। हाल फिलहाल में लिस्टिंग हुई थी 9 मई 2022 को कंपनी की लिस्टिंग देखने को मिली थी, ठीक है। और उसके बाद कंपनी जो भागी है, कंपनी ने ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं। तो क्या आगे भी यही रिटर्न बने रहेंगे या फिर होने वाली है बड़ी गिरावट? सारी चीज़ों के बारे में आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं कंपनी के मार्केट कैप से, ठीक है। 7,000 पे हमने मार्केट कैप देखा था, आज 18,000 के आसपास पहुंच चुका है, ठीक है। जिस हिसाब से आपका शेयर प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, उस हिसाब से आपका मार्केट कैप भी बढ़ेगा। अगर शेयर प्राइस गिरेगा तो मार्केट कैप भी गिरता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। मार्केट कैप कोई स्टेबल चीज़ नहीं है, ये शेयर प्राइस के साथ ऊपर नीचे होता रहता है। बढ़ेगा तो मार्केट कैप भी बढ़ेगा, शेयर प्राइस घटेगा तो मार्केट कैप भी घटेगा, ठीक है। ये बात को आपको क्लियर हो गई होगी कि जो आपका कंपनी का मार्केट कैप है वो स्टेबल नहीं होता, ऊपर अप डाउन होता रहता है। जैसे शेयर प्राइस गिरेगा तो मार्केट कैप भी गिरेगा, शेयर प्राइस चढ़ेगा तो मार्केट कैप भी ऊपर जाएगा। बात करेंगे स्टॉक पीई की, तो देखने को मिला है 144 का स्टॉक पीई, ठीक है, बेहतरीन है। अभी कोई ख़राब रेंज में नहीं एंटर किया है स्टॉक पीई ने। आरओसीई की बात करेंगे 31.2 का है, ये भी बेहतरीन है, कोई ख़राब रेंज में नहीं है अभी। आरओई की बात करेंगे तो आरओई 32.9 का देखने को मिल रहा है, ठीक है, बेहतरीन है। अभी ये सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। अब बात करेंगे कंपनी की डिविडेंड यील्ड के बारे में, ठीक है। कंपनी का अभी 0% डिविडेंड यील्ड है, क्योंकि कंपनी अभी न्यू लिस्टेड है, ठीक है। अभी आपको डिविडेंड दे सकती है कंपनी, लेकिन देगी कुछ टाइम बाद। अभी न्यू लिस्टेड है ना, तो साथ में सारी चीज़ें नहीं मिलती, ठीक है। हो सकता है कंपनी आने वाले टाइम में 5 रुपये का डिविडेंड दे, 5 रुपये पर शेयर डिविडेंड दे, 10 रुपये पर शेयर डिविडेंड दे। ये कंपनी के बोर्ड पे है, ठीक है। अगर कंपनी देना चाहे तो 10 रुपये का डिविडेंड भी दे सकती है, ठीक है, 5 रुपये का भी दे सकती है, या दे भी नहीं सकती। ये कंपनी के ऊपर होता है, इसमें शेयर होल्डर्स कोई ज़्यादा हाथ नहीं होता। बात करेंगे फेस वैल्यू की। कंपनी की फेस वैल्यू कितनी है? 5 रुपये की। अब देखिए 5 रुपये की फेस वैल्यू है, आने वाले टाइम में आपको स्टॉक स्प्लिट देखने को मिल सकता है, ठीक है। स्टॉक स्प्लिट का मतलब है आपको जितने भी आपने शेयर खरीदे होंगे उनके ऊपर कुछ आपको शेयर फ्री मिलेंगे, ठीक है। आपने 10 शेयर है तो कंपनी ने निकाला 1:1 स्टॉक स्प्लिट, तो आपको इन 10 शेयर पे 10 शेयर और फ्री मिल जाएंगे, ठीक है, एक के बदले एक शेयर, ठीक है। इस तरह के स्टॉक स्प्लिट होते हैं, 1:5 रेशियो, 1:2 रेशियो, 1:3 रेशियो, इस तरह के स्टॉक स्प्लिट मिलते हैं। देखिए अब फ़ायदा कैसे होता है स्टॉक स्प्लिट में, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ आज की वीडियो में। देखिए मान लीजिए आपके पास 10 शेयर है, कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट निकाला 1:1 रेशियो का, फिर आपको 10 स्टॉक और फ्री मिल गए, आपके पास टोटल 20 स्टॉक हो गए, ठीक है। 20 स्टॉक अब आपके पोर्टफोलियो में पड़े हुए हैं, ठीक है। और कंपनी कुछ टाइम बाद अनाउंस करती है डिविडेंड, ठीक है। पहले भी कंपनी 1 रुपये का डिविडेंड दे रही थी, अभी भी कंपनी ने 1 रुपये का डिविडेंड दिया, ठीक है। स्टॉक स्प्लिट से पहले तो आपको 10 रुपये डिविडेंड मिल रहा था पर शेयर, ठीक है, 1 रुपीज़ निकाल दिए तो पर शेयर 1 रुपीज़, यानी आपको पहले 10 रुपये मिल रहे थे पर आपके जो स्टॉक्स के ऊपर। अब क्या होगा, अब आपके पास कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट के बाद 10 शेयर और दे दिए, तो आपके पास टोटल 20 शेयर है। तो अब आपको जो डिविडेंड मिलेगा वो आपको 20 रुपये मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ डिविडेंड में भी आपको फ़ायदा होता है स्टॉक स्प्लिट में, प्लस जब आपका शेयर प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, तो पहले तो आपके पास 10 शेयर थे, अब 20 हो गए, तो वो 20 पे 20 के हिसाब से मतलब आपको रिटर्न मिलेंगे। तो जो रिटर्न है वो भी बेहतरीन बनते हैं। देखिए स्टॉक स्प्लिट का फ़ायदा आपको लॉन्ग टर्म में होता है, शॉर्ट टर्म में आपको स्टॉक स्प्लिट बोनस जैसा को मतलब इनके फ़ायदे नहीं मिलते, ठीक है। स्टॉक स्प्लिट के फ़ायदे मिलेंगे आपको लॉन्ग टर्म में। तो देखिए थोड़ा सा चार्ट भी देख लेते हैं अब कंपनी का। तो कंपनी में जब गिरावट थी, जब लिस्टिंग हुई तो आपको गिरावट देखने को मिली, ठीक है। यहाँ पे लिस्टिंग हुई थी तो गिरावट चली कंपनी में, थोड़ा सा अप ट्रेंड भी दिखाया, फिर एक बहुत ही बड़ी गिरावट, ठीक है, जून के महीने के आसपास, ठीक है। ये बड़ी गिरावट, एक तो मार्केट में भी प्रेशर था, हमने 15,000 पर देखी थी मार्केट, ठीक है। निफ्टी 50 को हमने 15,000 पे ज़्यादा हुआ देखा था। तो उसके बाद ऐसा क्या होता है कि कंपनी एकदम से इतने भयंकर रिटर्न देती है, ठीक है। आपने देखा यहाँ तक तो कंपनी कोई कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर रही थी, लेकिन यहाँ से जो कंपनी ने रफ्तार पकड़ी, जो तेज़ी पकड़ी, ठीक है, वो अभी भी चली हुई है। देखिए 650 के आसपास पहुँच चुका था स्टॉक, बेहतरीन तेज़ी चली हुई थी, कंपनी भाग ही रही थी। जानेंगे इस बारे को। तो इसका रीज़न है Q1 के रिजल्ट्स, ठीक है।
जब कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स आए, Q1, ठीक है, तो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी के बहुत ज़्यादा थे, कंपनी के पास डेट तो बहुत कम है पहले ही। तो उससे क्या हुआ, कंपनी के देखिए सारी गेम घुमा फिरा के आपकी होती है नेट प्रॉफिट्स। अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, अगर कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, कंपनी अच्छी कमाई कर रही है, तो आपका जो शेयर प्राइस है वो भागेगा ही भागेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और ये कहाँ तक भागेगा, ठीक है, अब इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अब Q1 में तो बेहतरीन रिजल्ट आ गए, ठीक है। अब कंपनी यहाँ तक भाग चुकी है, ठीक है, आप देख रहे होंगे 650 रुपये के आसपास, मतलब इस एरिया में अभी कंसोलिडेशन फेज में चली हुई है कंपनी, ना ज़्यादा ऊपर जा रही है ना आपको गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अभी जो ये कंसोलिडेशन फेज पकड़ा हुआ है, ये पकड़ा हुआ है Q2 के रिजल्ट्स को इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इंतज़ार हो रहा है कि अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स में क्या रहने वाला है। अगर देखिए होते हैं शानदार, Q2 के शानदार नंबर्स आएंगे तो ठीक है, इसे भागने से कोई नहीं रोकेगा, तब तो मतलब शूट है, ऊपर जाएगा। Q1 से बढ़िया रिजल्ट आते हैं तो ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता इसे। अगर Q1 की तरह रिजल्ट आते हैं, जैसे Q1 में थे वैसे ही रिजल्ट आएंगे सेम, तो ये एक मतलब एक रेंज पकड़ लेगा, ठीक है, उसमें ही कंसोलिडेशन फेज दिखाएगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे ही गिरेगा, ठीक है। अगर आएंगे ख़राब, ठीक है, Q2 के ख़राब रिजल्ट्स आते हैं तो देखिए गिरावट से भी कोई नहीं रोक पाएगा। पूरी गेम है अभी, जो आपका कैंपस एक्टिवेयर है उसकी पूरा टोटल टिका हुआ Q2 के रिजल्ट्स के ऊपर। अभी Q1 के जो रिजल्ट आए थे उसके हिसाब से ये एडजस्ट हो चुका है, मतलब जिस हिसाब से Q1 के रिजल्ट थे उस हिसाब से कंपनी अपने मतलब शेयर प्राइस एडजस्ट हो चुका है। अब बहुत बड़ी उम्मीद मत कीजिए, अगर Q2 के रिजल्ट बेहतरीन आते हैं तो मेरे हिसाब से तो कंपनी को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, कंपनी के शेयर प्राइस को बढ़ने से। तो घुमा फिरा के मतलब आपकी गेम टोटल होती है नेट प्रॉफिट्स पे। नेट प्रॉफिट्स अच्छे निकल के आए, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा निकल के आया। कंपनी के पास डेट तो ऑलरेडी कम है, ठीक है, डेट पे भी आपको ध्यान रखना चाहिए। कंपनी का डेट बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।